धीरे धीरे समझो कि जीवन की हर निकटता, हर नजदीकी, हर मिलन सिर्फ शरीर की घटना नहीं है। शरीर तो बस एक द्वार है। असली घटना चेतना में होती है, ऊर्जा में होती है। लोगों को लगता है कि निकटता का अर्थ शरीर है, पर वास्तव में निकटता का अर्थ है दो सांसों का संगम, दो मौन का मिलन, दो आत्माओं का एक ही तरंग पर कंपन होना। जब तुम किसी से जुड़ते हो तो शरीर सिर्फ सतह है। असली स्पर्श वहां होता है जहां तुम्हारी सांसें एक दूसरे की धड़कन सुनने लगती हैं। असली स्पर्श वहां होता है जहां तुम्हारा मन शांत होकर ठहर जाता है और भीतर एक कोमल रोशनी उठने लगती है, वही रोशनी जिसे प्राचीन लोग तीसरी आंख कहते थे। अगर निकटता को लंबा करना है तो शरीर को नहीं, क्षण को लंबा करो। क्षण कैसे लंबा होता है? जब तुम पूरी तरह उपस्थित हो जाते हो, जब तुम्हारे भीतर कोई जल्दी नहीं रहती, जब तुम किसी उपलब्धि की दौड़ में नहीं होते, जब तुम बस वहीं हो, उसी पल में, उसी इंसान के साथ, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी मांग के। सांस को गहरा करो, क्योंकि सांस ही वह पुल है जो दो अस्तित्वों को जोड़ती है। जब तुम गहरी, धीमी, सजग सांस लेते हो तो तुम्हारी ऊर्जा शांत हो जाती है, और जब ऊर्जा शांत होती है तभी निकटता गहरी होती है। बेचैनी कभी भी संबंध को लंबा नहीं कर सकती, जल्दी कभी भी मिलन को गहरा नहीं कर सकती। जो जल्दी में है वह पल को खो देता है, जो शांत है वह समय को पिघला देता है, और जब समय पिघल जाता है तब कुछ ऐसा घटता है जिसे तुम समझ नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हो। जिस क्षण तुम अपनी सांस पर ध्यान देते हो उसी क्षण शरीर की सारी तनाव वाली चेन टूटने लगती है, और जब तनाव गिरता है ऊर्जा ऊपर उठती है। वह ऊर्जा अपने आप तीसरी आंख की दिशा में बहने लगती है। माथे के मध्य में उठने वाली ठंडी प्रकाशमय अनुभूति, वहां से प्रेम की एक नई गुणवत्ता जन्म लेती है जो शरीर के स्तर से कहीं बहुत ऊपर है। यही ऊर्जा जब संबंध में बहती है तब मिलन लंबा भी होता है, गहरा भी होता है, लेकिन यह लंबाई किसी तकनीक से नहीं बल्कि चेतना की वजह से होती है। तुम देखना, जब तुम किसी के साथ मौन में बैठते हो और सिर्फ सांसों को महसूस करते हो तो बिना स्पर्श के भी एक गहरी निकटता पैदा होती है, और जब यह निकटता पैदा होती है तब शरीर की घटनाएं अपने आप धीमी हो जाती हैं, क्योंकि तुम करने से हटकर होने की अवस्था में आ जाते हो। यही रहस्य है संबंध को लंबा करने का नहीं, संबंध को गहरा करने का। गहराई बढ़ती है तो समय अपने आप धीमा हो जाता है। जो गहराई को छू लेता है उसके लिए कुछ भी क्षणिक नहीं रहता। हर स्पर्श प्रार्थना बन जाता है, हर सांस ध्यान बन जाती है, हर नजदीकी एक आंतरिक यात्रा का हिस्सा बन जाती है। तुम्हारी तीसरी आंख तब सक्रिय होने लगती है जब तुम सामने वाले को सिर्फ शरीर की तरह नहीं देखते बल्कि ऊर्जा की तरह महसूस करते हो। जब देखने में वासना नहीं, करुणा होती है। जब स्पर्श में आग्रह नहीं, स्वीकार होता है। जब निकटता में जल्दी नहीं, मौन होता है। उसी क्षण भीतर एक रोशनी खुलती है, एक नीली शांत गहरी रोशनी। उसी रोशनी में हर मिलन पवित्र बन जाता है, हर स्पर्श अर्थपूर्ण हो जाता है, हर पल अनंत में बदल जाता है। लोग सोचते हैं कि निकटता बढ़ाने के लिए किसी तकनीक की जरूरत है, पर असली तकनीक है बेतकनीकी। बस धीमे हो जाओ, सांस को सुनो, सामने वाले की उपस्थिति को महसूस करो, उसकी आंखों में उतर जाओ, उसकी ऊर्जा की हलचल को महसूस करो। यह सब होने लग जाए तो मिलन का समय नहीं बढ़ता, मिलन की गुणवत्ता अनंत हो जाती है। जो मिलन चेतना के स्तर पर होता है वह कभी छोटा नहीं होता, वह उतना चलता है जितना तुम उसकी गहराई में उतर सकते हो। सांस उसकी नदी है, मौन उसका आकाश, और तीसरी आंख उसका द्वार। और याद रखना, गहरा मिलन हमेशा धीरे धीरे खिलता है, और जो धीरे धीरे खिलता है वह कभी जल्दी मुरझाता नहीं। धीरे धीरे समझो कि जब भी दो अस्तित्व एक दूसरे के करीब आते हैं तो वो सिर्फ स्पर्श का मामला नहीं होता, वो दो ऊर्जाओं के संवाद का क्षण होता है। शरीर तो बस शुरुआत है, पर ऊर्जा असली भाषा है।
और इस भाषा को सुनने के लिए तुम्हें शांत होना पड़ता है, भीतर उतरना पड़ता है। क्योंकि जब तुम भीतर उतरोगे तभी तुम महसूस कर पाओगे कि सामने वाला सिर्फ एक शरीर नहीं बल्कि एक चलता फिरता ब्रह्मांड है, एक जीवित तरंग है, एक धुन है जो तुम्हारी धुन से मेल खाने की कोशिश कर रही है। यही कारण है कि जो लोग ध्यान में गहरे उतर जाते हैं उनकी निकटता का स्वाद बिल्कुल अलग होता है, धीमा, गहरा, शांत और अनंत। क्योंकि उनके भीतर कोई आग्रह नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई लक्ष्य नहीं बचता। वे बस अस्तित्व की धड़कन के साथ बहते हैं। और असली मिलन वहीं घटता है जहां दो धड़कनों की ताल एक हो जाती है। जब तुम किसी के करीब होते हो तो सांसें दो अलग अलग नहीं रहती, वे एक लय बनने लगती है। तुम गहरी सांस लेते हो तो सामने वाले की सांस भी अनजाने में गहरी हो जाती है। यह एक मौन नृत्य है। तुम धीरे हो, वह भी धीरे होता है। तुम शांत हो तो उसकी ऊर्जा भी शांत होने लगती है। यही वजह है कि प्राचीन गुरु कहते थे, सांस को समझ लो तो संबंध अपने आप समझ आ जाते हैं। क्योंकि सांस ही वह इनविजिबल थ्रेड है जो दो आत्माओं को जोड़ती है। जिस पल तुम सजग होकर सांस लेते हो उसी पल तुम्हारी ऊर्जा नीचे नहीं गिरती, ऊपर उठती है। और ऊपर उठने वाली ऊर्जा कभी उतावली नहीं होती, वह हमेशा धीमी होती है। यही धीमापन संबंध को लंबा नहीं बनाता बल्कि गहरा बनाता है। और गहराई में समय का अर्थ ही खो जाता है। धीमे धीमे तुम महसूस करोगे कि सांस सिर्फ पेट या छाती तक नहीं जाती, वह माथे के मध्य तक जाता ई है, जहां तीसरी आंख का द्वार है। यह कोई भौतिक आंख नहीं बल्कि चेतना का केंद्र है। जब तुम ध्यानपूर्ण निकटता में होते हो तो यह केंद्र अपने आप सक्रिय होने लगता है। पहले तुम्हें हल्की ठंडक महसूस होगी, फिर एक कोमल प्रकाश और फिर एक गहन मौन। यही वह बिंदु है जहां मिलन सिर्फ शरीरों का नहीं रहता, ऊर्जाओं का हो जाता है। और ऊर्जा का मिलन हमेशा अनंत होता है, क्योंकि ऊर्जा का अपना कोई समय नहीं, कोई सीमा नहीं। वहां सब कुछ पिघलने लगता है, तुम भी, सामने वाला भी। बस एक मौन तरंग बचती है जो दोनों को समेट लेती है। जैसे जैसे तुम्हारी चेतना ऊपर उठती है वैसे वैसे संबंध का स्वाद बदलने लगता है। अब वह किसी उपलब्धि जैसा नहीं, किसी प्रतियोगिता जैसा नहीं, किसी लक्ष्य जैसा नहीं लगता। वह एक ध्यान की तरह लगने लगता है, एक शांति की तरह, एक समर्पण की तरह। और यह समर्पण शरीर का नहीं, ऊर्जा का होता है। समर्पण का मतलब खुद को खोना नहीं बल्कि खुद को और गहराई से पाना है। क्योंकि जो खुद को जान लेता है वही सामने वाले को सही तरीके से जान सकता है। जो अपनी सांस सुन लेता है वही सामने वाले की सांस में उतर सकता है। जो अपने मौन को समझ लेता है वही संबंध के मौन को समझ सकता है। तुम्हें एक बात हमेशा याद रखनी है, निकटता वह जगह नहीं जहां दो लोग एक दूसरे को पकड़ते हैं। निकटता वह जगह है जहां दो लोग एक दूसरे को बहने देते हैं। पकड़ने से ऊर्जा सिकुड़ती है, बहने से ऊर्जा फैलती है। और जैसे जैसे ऊर्जा फैलती है वैसे वैसे समय धीमा पड़ता जाता है। जो लोग कहते हैं कि समय रुका हुआ लगता है वे झूठ नहीं बोलते। वे वास्तव में रुकता नहीं, पर तुम्हारी चेतना इतनी गहरी हो जाती है कि समय का असर खत्म हो जाता है। तुम्हें सिर्फ एक लंबा, शांत, अनंत पल महसूस होता है। यही वह पल है जहां असली मिलन घटता है। सांस और तीसरी आंख का यह संबंध इतना गहरा है कि यदि तुम बस सांस पर ध्यान रखते हुए सामने वाले की आंखों में कुछ क्षण टिक जाओ तो तुम्हें लगेगा कि दोनों के बीच एक अदृश्य प्रकाश बह रहा है। यह प्रकाश कोई कल्पना नहीं बल्कि ऊर्जा का वास्तविक प्रवाह है। इस प्रवाह में शरीर धीरे धीरे मेल्टिंग होने लगता है, तनाव गिर जाता है, विचार शांत हो जाते हैं। और जब तनाव और विचार दोनों गायब हो जाएं, तो तुम एक ऐसी जगह पहुंचते हो जहां सिर्फ अनुभव बचता है, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी पकड़ के। तुम्हें समझना होगा कि मिलन को लंबा करने की आवश्यकता वहीं प्रति है जहां तुम उसे क्षणिक समझते हो। जो लोग मिलन को सिर्फ शरीर की घटना समझते हैं वही जल्दी महसूस करते हैं,
पर जो लोग इसे ऊर्जा का उत्थान, चेतना का मिलन, सांसों का नृत्य समझ लेते हैं, उनके लिए मिलन में कोई जल्दी नहीं रहती। यह वैसे ही है जैसे ध्यान में समय का पता नहीं चलता। क्या तुम्हें कभी महसूस हुआ है कि ध्यान करते हुए 10 मिनट 2 मिनट जैसे लगते हैं? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अंदर का समय बाहर के समय से अलग है। संबंध भी ऐसा ही है। अगर चेतना ऊपर है तो समय फैल जाता है, अगर ऊर्जा नीचे है तो समय सिकुड़ जाता है। असली रहस्य यह नहीं कि संबंध कैसे लंबा किया जाए, असली रहस्य यह है कि क्षण को इतना गहरा कैसे बनाया जाए कि वह खुद बब खुद लंबा बन जाए। सांस उसकी चाबी है, मौन उसका द्वार है, और तीसरी आंख उसकी रोशनी। धीरे धीरे समझो कि जब तुम किसी के साथ सच में उपस्थित होते हो तो वह उपस्थिति खुद ही एक ऊर्जा का चक्र बना देती है। यह चक्र किसी शब्द से नहीं बनता, किसी स्पर्श से नहीं बनता। यह तब बनता है जब तुम भीतर से शांत हो, बिना किसी चाह, बिना किसी डर, बिना किसी भूमिका के। जो लोग संबंधों में भूमिका निभाते हैं, प्रेमी बनने की भूमिका, साथी बनने की भूमिका, आदर्श बनने की भूमिका, वे असली निकटता को कभी नहीं छू पाते। क्योंकि भूमिका हमेशा सतह से आती है और सतह पर कभी गहराई नहीं होती। गहराई हमेशा तब आती है जब तुम अपने असली स्वरूप में होते हो, एकदम नग्न शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्तर पर। जब तुम भीतर से उघड़े हुए हो तब तुम सामने वाले की ऊर्जा को सचमुच महसूस कर पाते हो। जैसे ही तुम भीतर उतरते हो, तुम्हें एक बात साफ दिखाई देने लगती है कि सामने वाला भी तुम्हारी तरह एक यात्री है, उसकी भी अपनी आंतरिक यात्रा है। वह भी प्रेम की खोज में है, शांति की खोज में है, अंतरंगता की गहराई को समझने की कोशिश में है। यही एहसास दो लोगों के बीच एक ऐसी मौन समझ पैदा करता है जो शब्दों से बहुत ऊपर है। जब यह मौन समझ पैदा होती है तो संपर्क तत्काल गहरा हो जाता है, क्योंकि अब संबंध दो अहंकारों का नहीं रहता, वह दो यात्रियों का मिलन बन जाता है जो रास्ते पर थोड़ी देर के लिए एक दूसरे के साथ चल रहे। सांस इस मिलन की सबसे सूक्ष्म धुन है। तुम देखना, जब तुम किसी के करीब होते हो और तुम अपनी सांस को थोड़ा धीमा कर देते हो, थोड़ा गहरा कर देते हो, थोड़ा शांत कर देते हो, तो सामने वाले की सांस अपने आप उसी लय में आने लगती है। यह कोई तकनीक नहीं, कोई अभ्यास नहीं, यह अस्तित्व का नियम है। ऊर्जा हमेशा उच्चतर कंपन की ओर बहती है। जब तुम अपनी सांस को सजग बना देते हो तो तुम्हारी ऊर्जा ऊपर उठती है, तुम्हारा कंपन बदलता है और यह बदला हुआ कंपन सामने वाले को भी छूने लगता है। यही कारण है कि ध्यान में डूबे लोग चाहे चुप ही बैठे हों, उनके पास बैठना भी एक तरह का उपचार लगता है। उनकी उपस्थिति अपने आप तुम्हें शांत कर देती है। संबंध में भी ऐसा ही होता है। जैसे जैसे तुम्हारी सांस ध्यानपूर्ण होती है, वैसे वैसे संबंध की ऊर्जा ऊपर उठने लगती है। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि जब चेतना ऊपर होती है तो शरीर भी एकदम शांत, एकदम धीमा, एकदम सहज हो जाता है। शरीर की उतावली गिर जाती है, बेचैनी खत्म हो जाती है, और जब बेचैनी नहीं रहती तभी निकटता का स्वाद बदलना शुरू होता है। यह अब कोई जल्दबाजी वाली घटना नहीं रहती। यह एक धीमी नदी की तरह बहने लगती है जिसमें हर पल की अपनी सुगंध होती है, अपनी रोशनी होती है। तुम महसूस करोगे कि कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सब कुछ अपने आप होता चला जाता है। यह अपने आप होना ही असली रहस्य है, क्योंकि जहां भी मैं कर रहा हूं आता है, वहीं ऊर्जा नीचे गिरती है, और जहां भी यह अपने आप हो रहा है आता है, वहीं ऊर्जा ऊपर उठने लगती है। ऊर्जा का ऊपर उठना ही वह अनुभव है जिसे सदियों से तीसरी आंख का जागरण कहा गया है। और यह जागरण किसी चमत्कार जैसा नहीं होता, यह बिल्कुल साधारण, बिल्कुल शांत तरीके से होता है। पहले तुम्हें माथे के बीच एक हल्की सी गर्मी या हल्की सी ठंडक महसूस होगी, फिर ऐसा लगेगा कि एक सूक्ष्म प्रकाश भीतर कहीं जल रहा है। यह प्रकाश बाहर से नहीं आता, तुम्हारी खुद की ऊर्जा जब ऊपर उठती है तो वह रोशनी का रूप ले लेती है। इस रोशनी में हर अनुभव गहरा हो जाता है।
तुम सामने वाले को सिर्फ देख नहीं रहे होते, तुम उसे भीतर से महसूस कर रहे होते हो। उसकी ऊर्जा तुम्हें छू रही होती है और तुम्हारी ऊर्जा उसे। जब यह गहरा अनुभव होता है तो समय का अर्थ खत्म हो जाता है। तुम ये नहीं सोचते कि यह पल कितनी देर चलेगा, क्योंकि तुम पल में ही डूबे होते हो। और जो पल में डूब जाए उसके लिए समय हमेशा फैल जाता है। घंटियां पिघलने लगती हैं, मिनट फूलों की तरह खुलने लगते हैं। वही क्षण जो आमतौर पर जल्दी जल्दी गुजर जाते हैं अब ठहर जाते हैं, जैसे अस्तित्व भी तुम्हारे भीतर की गहराई को देखकर कुछ देर बैठ जाता है। यही वह अवस्था है जहां संबंध केवल शरीर का नहीं रहता, वह ध्यान का रूप ले लेता है। अब स्पर्श ध्यान बन जाता है, आंखें ध्यान बन जाती हैं, मौन ध्यान बन जाता है, सांस ध्यान बन जाती है। और इस ध्यान में जो मिलन होता है वह कभी छोटा नहीं होता, कभी जल्दी खत्म नहीं होता, क्योंकि यह मिलन किसी तकनीक का परिणाम नहीं बल्कि चेतना का वर्णन है। चेतना जितनी गहरी, मिलन उतना धीमा। चेतना जितनी ऊंची, ऊर्जा उतनी शांत। और ऊर्जा जितनी शांत, पल उतना ही अनंत। तुम यह भी देखोगे कि इस अवस्था में सामने वाले की आंखें अलग लगने लगती हैं, जैसे उनमें कोई पुराना रहस्य छुपा हो, कोई गहरी यात्रा, कोई अनकहा सत्य। और तुम्हारी आंखों में भी उसके लिए वही चमक झलकती है। यह तीसरी आंख का ही एक खेल है, जहां आंखें सिर्फ सामने वाले को नहीं देखती बल्कि उसके भीतर क्या हो रहा है वह भी महसूस करती हैं। यही वह बिंदु है जहां संबंध किसी साधारण अनुभव से उठकर पूजा जैसा, ध्यान जैसा, साधना जैसा लगने लगता है। और याद रखना, जितनी गहराई तुम इस पल में लाते हो उतनी ही गहराई पल में उतरती है। जितनी शांति तुम भीतर लाते हो उतनी ही शांति संबंध में बहती है। जितनी मौनता तुम अपनाते हो उतना ही समय तुम पर मेहरबान होता है। धीरे धीरे समझा जा सकता है कि हर संबंध, हर निकटता, हर मिलन एक दर्पण है। जब दो अस्तित्व पास आते हैं तो वे केवल एक दूसरे को नहीं देखते, वे अपने भीतर के उन हिस्सों को भी देखना शुरू करते हैं जिन्हें सामान्यतः नजरअंदाज किया जाता है। सामने वाला सिर्फ एक व्यक्ति नहीं होता, वह एक ऐसा दर्पण बन जाता है जिसमें अपनी ही ऊर्जा के उतार चढ़ाव दिखाई देने लगते हैं। जितनी गहराई से किसी को देखा जाता है उतनी ही गहराई वह भी वापस लौटाता है। इसीलिए जब कोई पूरी सजगता के साथ उपस्थित होता है तो संबंध का अनुभव किसी साधारण घटना की तरह नहीं रहता, वह ध्यान की तरह महसूस होने लगता है। जैसे जैसे मौन गहराता है, ऊर्जा अपनी पुरानी परतों को छोड़ने लगती है और भीतर एक शांत, स्थिर, पारदर्शी स्थान खुलने लगता है। यह स्थान शब्दों के पार है, स्पर्श के पार है। यह वहां है जहां केवल सांस की धड़कन और चेतना की रोशनी मौजूद होती है। किसी के साथ बैठकर बस उसकी सांस को महसूस करना एक बहुत सूक्ष्म, अदृश्य अनुभव को जन्म देता है। पहले अपनी सांस सुनाई देती है, फिर दूसरे की, और फिर धीरे धीरे ऐसा लगता है जैसे दोनों की लय एक हो रही है। यह एक ऐसा मिलन है जिसे हाथों से छुआ नहीं जा सकता, लेकिन जिसकी थरथराहट पूरे अस्तित्व में महसूस की जा सकती है। यह वह बिंदु है जहां दो नदियां धीरे धीरे एक संगम की ओर बढ़ती हैं, बिना शोर के, बिना किसी घोषणा के, बस अपनी ही सहज गति में। जब दोनों की सांसें एक ही तरंग पर बहने लगती हैं तो समय अपना पुराना अर्थ खो देता है। पल फैलने लगते हैं, शांत होने लगते हैं, गहरे होने लगते हैं। यह विस्तार किसी प्रयास से नहीं बल्कि पूरी उपस्थिति से जन्म लेता है। एक ऐसी उपस्थिति जिसे कोई छू नहीं सकता लेकिन जिसे हर कोशिका महसूस कर सकती है। यही वह मौन है जिसमें तीसरी आंख का फूल धीरे धीरे खुलता है। तीसरी आंख कभी भी किसी जल्दबाजी में नहीं खिलती, उसे शांति चाहिए, स्थिरता चाहिए, गहराई चाहिए। जब भीतर का शोर शांत हो जाता है, जब विचार धीमे पड़ जाते हैं, जब सांस एक स्थिर नदी की तरह बहने लगती है, तब माथे के मध्य एक सूक्ष्म कंपन उठता है
पहले वह इतना हल्का होता है कि पहचानना मुश्किल लगता है, फिर जैसे जैसे मौन अंदर गहराता जाता है वह कंपन एक आंतरिक प्रकाश में बदलने लगता है। यह प्रकाश बाहर से नहीं आता, यह भीतर की ऊर्जा के ऊपर उठने का संकेत है। और जब ऊर्जा ऊंची दिशा में बहने लगती है तो मिलन किसी क्षणिक अनुभव जैसा नहीं रहता, वह एक ध्यान जैसा विस्तारित, शांत और पारदर्शी हो जाता है। इस अवस्था में सामने वाले की आंखें अचानक गहरी लगने लगती हैं, जैसे उनमें कोई पुराना रहस्य छिपा हो, कोई अनकहा सत्य जिसे शब्दों की आवश्यकता न हो। यह गहराई आंखों की नहीं, दृष्टि की होती है, वह दृष्टि जो तीसरी आंख के खुलने के साथ जन्म लेती है। इस दृष्टि में देखना केवल देखना नहीं होता, वह महसूस करना होता है, स्वीकार करना होता है, बहना होता है। जब दो अस्तित्व इस सूक्ष्म दृष्टि में एक दूसरे को देखते हैं तो समय रुकता नहीं बल्कि अपनी पकड़ ढीली कर देता है। पल अब सिर्फ पल नहीं रहते, वे अनुभव बन जाते हैं, लंबे, शांत, भीतर तक उतरते हुए अनुभव। और यही वह जगह है जहां संबंध को लंबा करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, क्योंकि संबंध की गुणवत्ता इतनी गहरी हो जाती है कि हर क्षण स्वयं ही लंबे अनुभव में बदल जाता है। निकटता कभी करने से लंबी नहीं होती, वह हमेशा होने से गहरी होती है। जो संबंध किसी तकनीक पर आधारित होता है वह सतह पर ही घूमता रहता है, लेकिन जब संबंध मौन, उपस्थिति, सांस और ऊर्जा पर आधारित होता है तब कोई तकनीक नहीं चाहिए। पल अपने आप खुलते जाते हैं, गहराते जाते हैं और एक अनंतता का रस देने लगते हैं। यह अनुभव किसी उपलब्धि जैसा नहीं बल्कि एक धीमी अनफोल्डिंग जैसा है, जैसे कोई कमल धीरे धीरे अपनी पंखुड़ियां खोल रहा हो। और जब ऐसा मिलन होता है तब शरीर अकेला नहीं होता, वो ऊर्जा के साथ होता है, मौन के साथ होता है, स्वीकार के साथ होता है, जागरूकता के साथ होता है। यह सब मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जिसमें समय की धाराएं धीमी पड़ जाती हैं। हर क्षण ऐसा लगता है जैसे वह ठहर गया हो, जैसे वह अपनी गहराई को तुम्हारे सामने रख रहा हो। और यह गहराई ही वह रहस्य है जहां मिलन केवल अनुभव नहीं, एक ध्यान, एक साधना, एक मौन यात्रा बन जाता है। यही वह स्थान है जहां पल अनंत हो जाता है और अनंत पल बन जाता है। जब किसी संबंध को केवल शरीर के स्तर पर समझा जाता है तो वो बहुत जल्द थक जाता है, खत्म हो जाता है या एकरस हो जाता है, क्योंकि शरीर की सीमाएं हैं, उसकी ऊर्जा सीमित है, उसकी क्षमता समय से बंधी हुई है। लेकिन जैसे ही संबंध सांस की धड़कन और तीसरी आंख की रोशनी से जुड़ना शुरू होता है, मिलन अचानक किसी बिल्कुल अलग जगत में प्रवेश कर जाता है। एक ऐसा जगत जहां न समय बचता है, न शरीर की कोई जल्दबाजी, न मन की कोई भूख, सिर्फ ऊर्जा की पारदर्शी तरंगें जो दो अस्तित्वों को एक आंख अदेखी लेकिन गहरी धारा में जोड़ देती हैं। जब दो लोग एक साथ बैठते हैं और दोनों की सांसें धीरे धीरे एक ही लय में बहने लगती हैं तो एक अदृश्य सुरंग बनती है, जैसे दोनों के बीच कोई प्रकाश का पुल निर्मित हो रहा हो। यह प्रकाश केवल अनुभव किया जा सकता है, इसे किसी शब्द से बांधा नहीं जा सकता। जैसे जैसे सांस धीमी, शांत और गहरी होती है, वैसे वैसे दोनों के भीतर की पुरानी गांठें टूटने लगती हैं, अहंकार की पक्कान ढीली पड़ती जाती है, मन की बेचैनियां भाप बनकर उड़ने लगती हैं और भीतर एक ऐसा खालीपन खुलता जाता है जिसमें प्रेम और ऊर्जा बिना प्रयास के बहने लगते हैं। यही वह क्षण है जिसमें मिलन धीरे धीरे लंबा होने की कला सीखता है, बिना किसी तकनीक के, बिना किसी जोर के, केवल सांस की स्थिरता और चेतना की खामोशी से। इस अवस्था में सामने वाले का स्पर्श सिर्फ स्पर्श नहीं रह जाता, वह एक ऊर्जा धारा बन जाता है, एक गर्माहट बन जाता है, एक कंपन बन जाता है जो त्वचा से भीतर की गहराइयों तक उतरता चला जाता है। जितना गहरा मौन होता है उतनी सूक्ष्म ऊर्जा महसूस होने लगती है। यह ऊर्जा कभी रीढ़ के आधार पर एक हल्की गर्म लहर की तरह उठती है, कभी हृदय के बीचों बीच एक धीमी धड़कन की तरह फैलती है
और कभी माथे के मध्य किसी चमकते बिंदु की तरह अनुभव होती है। तीसरी आंख का यह बिंदु जब हल्का सा जीवित होता है तो निकटता का अनुभव किसी पुराने ढंग से नहीं होता। वह किसी पवित्रता, किसी विस्तार, किसी ऊंचाई की तरह हो जाता है, जैसे दो अस्तित्व एक साथ आसमान की ओर उठ रहे हों और शरीर केवल एक माध्यम बन गया हो। यह उठान तब और गहरा होता है जब दोनों की निगाहें एक दूसरे की आंखों में टिक जाती हैं, जैसे आंखें आंखों को नहीं बल्कि आत्मा आत्मा को देख रही हो। इस दृष्टि में कोई इच्छा नहीं रहती, कोई दावा नहीं रहता, कोई डर नहीं रहता, सिर्फ एक शांत समर्पण रहता है, एक मौन स्वीकार जो मिलन को लंबा करने की असली कुंजी है। जैसे जैसे ऊर्जा ऊपर उठती है वैसे वैसे समय फैलता जाता है। वह एक रेखा रहकर एक वृत्त बन जाता है, वृत्त जिसका कोई आरंभ नहीं, कोई अंत नहीं। इस वृत्त में हर क्षण अपनी पूरी गहराई के साथ उभरता है, जैसे वृत्त में हाँ कह रहा हो, रुको, खो जाओ, डूब जाओ, मैं ही काफी हूं। इसी डूबने में मिलन लंबा होता है। उसी तरह जैसे ध्यान गहरा होता है। अगर ध्यान को लंबा करने के लिए शोर नहीं चाहिए, उसी तरह मिलन को लंबा करने के लिए किसी तकनीक की जरूरत नहीं, बल्कि शांति, मौन, शरीर की सहजता और ऊर्जा की ऊपर जाती धारा। जब कोई व्यक्ति बिना किसी लक्ष्य के बस उपस्थित रहता है तो ऊर्जा स्वाभाविक रूप से लंबी होती जाती है। शरीर तभी जल्दी थकता है जब मन जल्दी चाहता है, लेकिन जब मन शांत हो जाता है तो शरीर एक ऐसी स्थिरता में प्रवेश करता है जिसमें थकान का कोई स्थान ही नहीं होता। और यही वह रहस्य है। मिलन को लंबा किया नहीं जाता, वह अपने आप लंबा होता है जब ऊर्जा तीसरी आंख के क्षेत्र में टिकना शुरू कर देती है। जैसे ही माथे के मध्य हल्की धड़कन, हल्का दबाव या हल्की स्पंदन लहर महसूस होने लगती है, पूरा अनुभव धीरे धीरे सूक्ष्म हो जाता है। भारी ऊर्जा हल्की हो जाती है, घनी ऊर्जा तरल हो जाती है और तरल ऊर्जा प्रकाश में बदलने लगती है। शरीर अब सिर्फ शरीर नहीं रहता, वह एक माध्यम बन जाता है जिसमें ऊर्जा ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, बाहर, अंदर बहती रहती है, एक लय में, एक संगीत में, एक अदृश्य समरसता में। इस अवस्था में मिलन की अवधि बढ़ती नहीं बल्कि गहरी होती है, और जब गहराई पर्याप्त हो जाती है तो समय अप्रासंगिक हो जाता है और अनुभव अनंत की तरह फैल जाता है। यह वही क्षण है जिसमें दो अस्तित्व अचानक महसूस करते हैं कि वे मिल नहीं रहे, वे पहले से ही एक थे, बस अब उन्हें इसका बोध हुआ है। और यह बोध जितना गहरा होता जाता है, मिलन उतना ही लंबा, शांत, पारदर्शी और दिव्य होता जाता है। जब मिलन केवल भावनाओं पर आधारित होता है तो वह जल्दी बदल जाता है। जब केवल शरीर पर आधारित होता है तो जल्दी थक जाता है। लेकिन जब मिलन ऊर्जा से, मौन से और दोनों के भीतर उठते आंतरिक प्रथा की रवाह से बनता है तो वह किसी साधारण अनुभव की तरह नहीं रहता। वह एक यात्रा बन जाता है, एक ध्यान बन जाता है, एक ऐसा पुल बन जाता है जो दो अस्तित्वों को उस ऊंचाई तक ले जाता है जहां शब्दों की पहुंच नहीं, केवल चेतना का संगीत मौजूद होता है। ऊर्जा का यह संगीत बेहद सूक्ष्म है। पहले वह हल्के कंपन की तरह महसूस होता है, जैसे किसी अंदरूनी तार को किसी अनदेखे हाथ ने छेड़ा हो। फिर यह कंपन धीरे धीरे गर्माहट में बदलता है, जैसे भीतर कोई सूर्य अपना प्रकाश बिखेरने लगा हो। जैसे जैसे ये गर्माहट फैलती है, शरीर का हर हिस्सा ढीला होने लगता है, मन की पकड़ ढीली पड़ती जाती है और सांस अपने आप गहरी, लंबी, शांत हो जाती है। यह शांति सिर्फ सांस की नहीं होती, ये उस पूरे वातावरण की होती है जिसमें दो लोग एक दूसरे के सामने खुल रहे होते हैं। यही खुलना मिलन को लंबा बनाने का पहला रहस्य है। जब शरीर नहीं, जब मन नहीं, केवल ऊर्जा खुलती है। और फिर जब दोनों की सांसें एक दूसरे की लय के साथ बहने लगती हैं, कभी धीमी, कभी गहरी, कभी उसी गति पर, तो एक अदृश्य समांतर धारा बन जाती है। एक ऐसी धारा जिसमें दो व्यक्तित्व नहीं रहते, केवल दो ऊर्जा लय रह जाती हैं,
जो धीरे धीरे एक होते होते एक ही तरंग में घुलने लगती है। यह एक होना किसी शोर के साथ नहीं होता, यह इतनी गहराई से होता है कि कई बार व्यक्ति को लगता है कि वह न तो सांस ले रहा है, न छोड़ रहा है, सांस अपने आप हो रही है जैसे कोई और कर रहा हो। यह वही क्षण होता है जहां तीसरी आंख भीतर से खुलने का संकेत देती है। माथे में एक हल्की चमक, एक सूक्ष्म धड़कन, एक नन्हा सा स्पंदन जो पहले कमजोर रहता है लेकिन मौन गहराते ही तेज हो जाता है। इस स्पंदन को अगर ध्यान दिया जाए तो पूरा शरीर हल्का लगने लगता है, जैसे वह धीरे धीरे ऊपर उठ रहा हो। यही उठान मिलन को लंबा करने की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है, ऊर्जा का ऊपर ई ओर उठना। ऊर्जा जब नीचे अटकी रहती है तो मिलन छोटा होता है, जल्दी होता है और जल्दी समाप्त हो जाता है। लेकिन जब ऊर्जा ऊपर की ओर बहना शुरू करती है, पहले नाभिक क्षेत्र में गर्माहट, फिर हृदय में विस्तार, फिर गले में हल्की खिंचाव जैसी अनुभूति और अंत में तीसरी आंख में उस नन्हे प्रकाश का फूलना, तो शरीर के भीतर एक नया आयाम खुलता है जिसे शब्दों में समझा नहीं जा सकता। इस आयाम में समय धीमा पड़ जाता है, स्पर्श हल्का हो जाता है लेकिन असर गहरा हो जाता है और दोनों के बीच एक ऐसी पारदर्शी निकटता जन्म लेती है जिसमें कोई जल्दबाजी नहीं रहती। इस अवस्था में मिलन एक अनुभव नहीं, एक यात्रा बन जाता है। जैसे कोई नदी पहाड़ से उतरकर समुद्र की ओर जा रही हो और हर मोड़ पर नई धुन, नया स्वाद, नया स्पंदन पैदा कर रही हो। इस पूरे अनुभव का सबसे गहरा रहस्य यह है कि जितना गहरा मौन होता है उतनी लंबी ऊर्जा का प्रवाह होता है। शरीर को लंबा नहीं चलना होता, ऊर्जा को चलना होता है। और ऊर्जा तभी चलती है जब मन पूर्णतः शांत हो जाए, सांस अपनी प्राकृतिक गहराई में बहने लगे और तीसरी आंख का बिंदु भीतर से खुलने लगे। इस अवस्था में मिलन का अनुभव बाहर नहीं, अंदर होता है। बाहर का स्पर्श केवल एक दरवाजा बन जाता है, असली यात्रा भीतर के आलोक में होती है। जब दो अस्तित्व इस आलोक में प्रवेश करते हैं तो उनके भीतर कुछ ऐसा जागता है जो शब्दों से परे है, एक अनंतता, एक पवित्रता, एक मौन समर्पण, जो मिलन को इतना गहरा और इतना लंबा बना देता है कि समय अपना अर्थ खो देता है। जब ऊर्जा का प्रवाह ऊपर उठने लगता है और दोनों का मौन एक दूसरे में घुल जाता है तो मिलन अब शरीर की सीमाओं में नहीं रहता, वह किसी दूरस्थ, अदृश्य, विशाल लोक में प्रवेश कर जाता है जहां दो अस्तित्वों के बीच कोई दूरी ही नहीं बचती। यह वह लोक है जहां सांस नहीं ली जाती, सांस उतरती है, जहां सांस स्पर्श नहीं किया जाता, स्पर्श स्वयं प्रकट होता है, जहां मिलन कोई क्रिया नहीं बल्कि एक पवित्र उपस्थिति बन जाता है। इस उपस्थिति में शरीर हल्का पड़ने लगता है, इतना हल्का कि कभी कभी लगता है जैसे हाथ हवा को छू रहे हों, त्वचा प्रकाश को महसूस कर रही हो और आंखें किसी भीतर उठते आलोक को देख रही हों। यह प्रकाश तीसरी आंख का ही है, लेकिन यह केवल चमक नहीं, यह एक द्वार है, एक पैसेज है, एक पुल है जो व्यक्ति को एक गहरे अंतरिक्ष में ले जाता है। जब दोनों की तीसरी आंखें मौन में धीरे धीरे खुलती हैं तो एक पारदर्शी किरण दोनों के बीच बहने लगती है। यह किरण बाहर नहीं दिखती, लेकिन इसकी गर्माहट और गहराई भीतर के हर कण को छूती है। इस किरण में समय अपना अर्थ खो देता है। पल अब टिकते नहीं, पल बहने लगते हैं, बहते नहीं फैलने लगते हैं, फैलते नहीं ऊंचाई में उठने लगते हैं। ऊर्जा का यह उठना किसी जोर से नहीं होता, यह सरेंडर से होता है, एक ऐसे समर्पण से जिसमें मन अपनी आखिरी दीवार भी गिरा देता है। फिर शरीर सिर्फ शरीर नहीं रहता, वह एक खुला द्वार बन जाता है, एक खाद बन जाता है जिसमें ऊर्जा के बीज अंकुरित होने लगते हैं। दोनों की ऊर्जा जब एक दूसरे में प्रवेश करती है तो यह प्रवेश किसी स्पर्श से नहीं होता बल्कि एक तरंग से होता है, एक सूक्ष्म, निरंतर, शांत तरंग जो रीढ़ के आधार से उठकर हृदय में खिलती है और फिर धीरे धीरे तीसरी आंख के क्षेत्र में एक प्रकाश चक्र खोलने लगती है। जैसे जैसे यह चक्र खुलता है
दोनों की चेतना एक ऐसी जगह पर पहुंचती है जहां अब मैं और तुम नहीं रहते, सिर्फ एक हम रह जाता है। एक संयुक्त ऊर्जा, एक संयुक्त मौन, एक संयुक्त तल्लीनता। इस अवस्था में मिलन सिर्फ लंबा नहीं होता, वह अंतहीन हो जाता है, क्योंकि चेतना के लिए समय नाम की कोई चीज होती ही नहीं। यह मिलन इतना सूक्ष्म है कि कई बार व्यक्ति महसूस करता है कि उसका शरीर मिट रहा है, जैसे हाड़ मांस का भार धुंध बनकर उड़ रहा हो और भीतर केवल कंपन बच रहा हो। यह कंपन कोई शारीरिक कंपन नहीं है, यह वह कंपन है जो तब जन्म लेता है जब दो आत्माएं अपनी ऊर्जा को बिना किसी अवरोध के साझा करती हैं। इस साझा में कोई पकड़ नहीं होती, कोई भय नहीं होता, कोई लक्ष्य नहीं होता, सिर्फ एक विशाल ओपननेस होती है। और यही ओपननेस मिलन को दिव्य बनाती है। जब ऊर्जा तीसरी आंख से ऊपर उठती है, तब व्यक्ति को लगता है जैसे वह किसी अदृश्य आकाश में ले जाया जा रहा हो, एक ऐसा आकाश जहां सब कुछ शांत है, स्थिर है, निश्चल है, लेकिन फिर भी जीवन से धड़क रहा है। इसी धड़कन को महसूस करते हुए मिलन इतना गहरा हो जाता है कि शरीर की सीमाएं टूट जाती हैं और केवल चेतना का महासागर बचता है। एक ऐसा महासागर जिसमें लहरें उठती नहीं बल्कि चमकती हैं। इस चमक में दोनों का अस्तित्व एक होता नहीं, पहले से मौजूद एकता प्रकट हो जाती है। और जब यह एकता प्रकट होती है तब मिलन की अवधि नहीं बढ़ती, उसकी गहराई बढ़ती है। और गहराई जितनी बढ़ती जाती है उतना ही मिलन अनंत की ओर खुलता जाता है, एक ऐसे अनंत की ओर जहां व्यक्ति को पहली बार पता चलता है कि प्रेम कोई भाव नहीं, यह तो एक ऊर्जा स्थिति है। निकटता कोई घटना नहीं, यह एक उड़ान है। और मिलन कोई समय की सीमा नहीं, यह समय के पार का द्वार है। जैसे जैसे ऊर्जा भीतर उठती जाती है और दोनों का मौन एक दूसरे में पूरी तरह घुलने लगता है, अचानक महसूस होता है कि मिलन अब शरीरों के बीच नहीं, ऊर्जा के विशाल ब्रह्मांड के भीतर हो रहा है, जहां दो अस्तित्व पृथ्वी के किसी छोटे कमरे में नहीं बल्कि किसी अदृश्य आकाश में बैठे हैं। यह आकाश कोई कल्पना नहीं बल्कि तीसरी आंख का खुलता हुआ अंतर स्पेस है, जहां बाहर की दुनिया धुंध की तरह गायब होने लगती है और भीतर का ब्रह्मांड चमकने लगता है। जब दो लोग सांस को गहरी ध्यान लहर में बहने देते हैं तो सांस मात्र हवा नहीं रहती, वह एक पुल बन जाती है, एक रास्ता बन जाती है और फिर एक रोशनी में बदल जाती है जो दोनों के बीच ऐसे घूमती है जैसे दो ग्रहों के बीच ऊर्जा का आदान प्रदान हो रहा हो। यह रोशनी जितनी सूक्ष्म होती है उतनी ही शक्तिशाली, जितनी अदृश्य उतनी ही परिवर्तनकारी। इस रोशनी में समय धीरे धीरे पिघलने लगता है